नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किताबें प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ें। दोस्तों, ये मार्गदर्शन सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने मार्गदर्शन सीरीज का पहला वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि एक एग्जाम पे फोकस करें या मल्टीपल एग्जाम पे फोकस करें, जीरो से तैयारी किस तरह से करें। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि दोस्तों आपने किस तरह से डिसाइड करना है कि किस फील्ड में जाना है, सेंट्रल लेवल की तैयारी करनी है या फिर आप लोगों ने स्टेट लेवल की तैयारी करनी है। उसमें सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि निर्णय किस तरह से लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किताबें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय किताबें बहुत बड़ी रोल जो प्ले करती है दोस्तों। तो अब यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर आप लोग किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो वो आपको याद भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीड अ बुक। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए किताबों का रोल जो है वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बड़ा रोल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, किताबों को प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों की अगर आप लोग लैंग्वेज देखेंगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है और उन किताबों को पढ़ना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात ये भी करते हैं कि अब ये प्रश्न उठता है कि किताबों को प्रभावशाली तरीके से कैसे पढ़ें ताकि पेपर में उस किताब से रिलेटेड अगर मान लो कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आप लोग सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी रहती है कि आपने उस एग्जाम को पास करना है दोस्तों। लेकिन एग्जाम को पास करने से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सही तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों किताबों के बेस पर होते हैं। तो इसलिए किताब को पढ़ना और किस तरह से पढ़ना है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। किसी भी किताब को प्रभावशाली तरीके से पढ़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले किसी भी किताब को जो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, उसको स्कैन करना है। स्कैन करने का मतलब उस पूरी किताब को आप लोगों ने 2 या 3 मिनट में या 5 मिनट में देख लेना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आपके पास अभी बुक है तो उसे आप लोग पकड़ें, मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने क्या क्या करना है। दोस्तों, पहले पूरी किताब को स्कैन करना है। नंबर 2 पे आपने उसके टोटल पेज देखने हैं। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास मान लो कोई किताब है और उसमें 300 पेज है, तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटजी भी बनेगी कि आपने 300 पेज को किस तरह से कंप्लीट करना है, उस किताब को किस तरह से कंप्लीट करना है। उस किताब की दोस्तों जो विषय वस्तु होती है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 300 पेज है आपके पास, मान लो एक दिन में आप 10 पेज पढ़ते हैं तो आपकी बुक जो है वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे जो है स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने देखा होगा, इंडियन आर्मी को ही देखा होगा दोस्तों, जब भी वो कोई मिशन पे जाती है तो पूरी प्लानिंग के साथ जाती है। सेम वैसे ही दोस्तों आप लोगों को किताब पढ़ना भी एक तरह से मिशन है और इस मिशन के लिए आपने पूरी तरह से तैयारी करनी है। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पूरी बुक को स्कैन करना है। नंबर 2 पे उसके टोटल पेज जो है वो काउंट करके लिख लेने आप लोगों ने। और फिर उस किताब की विषय वस्तु, दोस्तों उस किताब की विषय वस्तु जो होगी उसे आप लोगों ने देखना है। और जो भी उसमें मान लो आपके पास 20 चैप्टर आते हैं तो 20 चैप्टर को आप लोगों ने सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेने हैं कि पहले ए सेक्शन में आपके पास 5 चैप्टर होंगे, बी सेक्शन में नेक्स्ट 5 चैप्टर होंगे, सी में नेक्स्ट 5 चैप्टर होंगे और डी में नेक्स्ट 5 चैप्टर होंगे। इस तरह से आपके पास 4 सेक्शन बनेंगे और उसमें 20 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, जब आप लोग इस तरह से किताब को डिवाइड करेंगे तो जब आप लोग ए सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन होगी। और आपको दोस्तों, जब आप लोग किसी बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर देते हैं और उनको अचीव कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो किताब को पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसकी हेडिंग देखनी है और सब हेडिंग को भी देखना है। जो उसमें आपको लग रहा है कि मेन हेडिंग, सब हेडिंग, इससे क्या होगा कि जब आप लोग हेडिंग सब हेडिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि इस बुक में जो दिया गया है इसमें ये आपका माइंड जो उस तरह से प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगा दोस्तों, जब आप लोग पॉलिटिकल साइंस की किताब को देखेंगे तो वहां पे आपने उसमें मौलिक अधिकार देखे, मौलिक कर्तव्य देखे और उसमें जैसे आपने समानता का अधिकार देख लिया। तो दोस्तों आपके माइंड में ये कंसेप्ट चलेगा कि समानता के अधिकार में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या होगा, किस आर्टिकल में होगा, इस तरह से माइंड में प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वहां पे लेखक का परिचय दिया गया है तो आप उसे जरूर रीड करें, क्योंकि दोस्तों किताब की जो भाषा होती है वो लेखक के ऊपर ही डिपेंड करती है कि लेखक ने उसे किस भाव में लिखा हुआ है। तो जब आप लोग लेखक को पढ़ लेते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो किताब में भी हेल्पफुल रहता है। आप बोलेंगे कि ये
तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 5 मिनट लगेंगे इन सभी चीज़ों को करते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने किसी किताब को पढ़ना है तो उससे पहले आप लोगों ने किन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों पूरी किताब को स्कैन करना है, उसके टोटल पेज काउंट कर लेने और फिर ये डिसाइड कर लेना कि आपने एक दिन में कितने पेज पढ़ने हैं। नंबर 2 पे दोस्तों आपने ये काम कर लिया। नंबर 3 पे आप लोगों ने उसकी विषय वस्तु को देखना है दोस्तों। नंबर 4 पे हेडिंग्स और सब हेडिंग को देखना है और उसके बाद लेखक के बारे में भी थोड़ा रीड कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। दोस्तों एक दिन में आपने कितने पेज पढ़ने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने 300 पेज थे, तो एक दिन में अगर आपके 10 पेज आ रहे हैं तो एक महीने में आपकी किताब कंप्लीट होगी। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उन्होंने एक किताब को कब तक पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है। वो सिर्फ पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ते हैं, छोड़ते हैं। तो इस तरह से जब आपके पास टारगेट होगा तो आपका माइंड भी उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों जिस तरह से माइंड मैप होता है सेम वैसे ही इसके बाद करते हैं दोस्तों कितनी स्पीड से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि आपने जो बुक की रीडिंग करनी है वो किस तरह से करनी है, क्या स्पीड रीडिंग करनी है, स्लो रीडिंग करनी है, किस तरह से रीडिंग करनी है। तो ये खुद को भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट रीडिंग आपने किस तरह से करनी है। रीडिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी स्पीड किस तरह से होनी चाहिए। दोस्तों रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने किसी किताब को एक बार पढ़ा है तो वो ना के बराबर होता है। दोस्तों किसी किताब को 5 बार पढ़ना चाहिए। मैं बताऊंगा कि आपने एक किताब को 5 बार कैसे पढ़ना है। रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये तो आप सभी को पता है। मैं ये भी बताऊंगा कि आपने रिवीजन कैसे करनी है। जैसे जैसे हमारी मार्गदर्शन सीरीज आगे बढ़ती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे रिवीजन कैसे करनी है, टाइम टेबल किस तरह से बनाना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, खुद को मोटिवेट किस तरह से करना है, पॉजिटिव किस तरह से करना है। बहुत सारी वीडियो आपके पास आने वाली है दोस्तों। ये सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पिछली वीडियो में यस टाइप किया था, तो उसके बाद दोस्तों ये वीडियो आपके पास आ चुका है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, पूरा समर्पण भाव। जब भी कोई विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स कोई भी हो दोस्तों किताब पढ़ता है तो उसे पूरे समर्पण भाव से किताब को पढ़ना चाहिए। उसे दोस्तों जिस तरह से हम लोग रिलीजियस बुक्स किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, सेम वैसे ही हमें दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबों को पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि वो साथ साथ में मोबाइल जो वो यूज करते हैं, साथ साथ में खाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप लोग किताबों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपने पूरे समर्पण भाव के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ किताबों को पढ़ना है। दोस्तों कोशिश करने की शांत वातावरण में आप लोगों ने पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं स्कूल लेवल पे, वो जितना ज्यादा शोर होता है उतना ज्यादा पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे हेडफोन लगा के बुक की रीडिंग करते हैं जबकि उनको जल्दी ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब शोर में आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें जब आपका मान लो कोई चीज, शांत वातावरण में जब आप लोग कोई चीज पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि आपका माइंड उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, उसकी इमेज बनाना स्टार्ट कर देता है और उसके दोस्तों जो भी आपने पढ़ा होता है उसे डेली लाइफ में वो जो है वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब आप लोग शोर शराबे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका माइंड उस लेवल से प्रोसेस नहीं कर पाता है, आपको डीप नॉलेज जो वो नहीं हो पाता है। तो यहां पे मैं आपको बता भी रहा हूं कि आपने क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मोबाइल फोन जो है वो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इसमें बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल अगर वैसे तो आप लोग अभी मैच्योर हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से आपकी पढ़ाई जो है वो अधूरी रह जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, या तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। अगर आप लोग स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो उसे दूसरे रूम में रख सकते हैं। दोस्तों जब तक पढ़ाई करें तब तक मोबाइल को टच ना करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने मोबाइल से ही फायदा उठाना है तो आप लोग अगर पढ़ने की कुछ चीजें हैं तो आप लोग मोबाइल पे देख सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी किताब के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस की किताब ही पढ़ रहे हैं और उस किताब को अगर आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं तो आप लोग उसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो आप 5 बार जो मैं आपको बताऊंगा कि 5 बार रीडिंग किस तरह से करनी है, उसमें आप लोगों को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो वो सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं, सिर्फ उनको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपने एक एक शब्द को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समानता का अधिकार बताया, तो समानता का क्या मतलब है, जब तक आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तब तक आपको चीजें समझ में लेट आएंगी दोस्तों। इसलिए एक एक शब्द को पूरे ध्यान से देखना है। और दोस्तों यहाँ पे आत्मनिरीक्षण करते रहना है। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं, खुद का निरीक्षण नहीं करते हैं कि उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो कहां पे गलती कर रहे हैं, कहां पे गलती नहीं कर रहे हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी चीजों का दोस्तों आप लोग एक हफ्ते में कम से कम एक बार खुद का निरीक्षण जरूर करें। पढ़ते समय दोस्तों पानी जो वो अपने पास रखें, बोतल में रख लें, जैसे भी आपको आपकी सुविधा के अनुसार जैसे लगता है। तो आप लोग दोस्तों
जब भी आप पढ़ें साथ साथ में दोस्तों आप लोग पानी जो वो पीते रहें। बहुत सारे बच्चे जो वो पढ़ते समय पानी नहीं पीते हैं, तो जिसकी वजह से उनका माइंड जो वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारे माइंड को ऑक्सीजन की बहुत बड़ी जरूरत होती है। जैसे जैसे पानी और ऑक्सीजन हमारे माइंड को जाता है, वैसे वैसे हमारा मस्तिष्क जो है वो दोस्तों सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए पढ़ते समय पानी जरूर पीना चाहिए। पढ़ते समय दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो लिखने का बहाना बना लेते हैं, वो लिखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों जब भी आप पढ़ें तो साथ साथ में दोस्तों आप लोग जो वो लिख सकते हैं। लिखने से दोस्तों आपका जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो सारी यूज होती हैं, और जब आप लोग लिखते हैं तो वो चीजें परमानेंट हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों कोशिश करें, जैसे यहाँ पे मैं जब ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूं तो उस समय मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और आपका टारगेट होना चाहिए कि उस पेन को कोई भी यूज ना करे, सिर्फ आपने उस पेन को यूज करना है और कोशिश करनी है कि उसे जितना जल्दी हो सके उस पेन को कंप्लीट करना है। और फिर दोस्तों आप लोगों ने उनकी कलेक्शंस को रखना है कि आपने एक महीने में कितने पेन जो है वो कंप्लीट किए। तो इस तरह से दोस्तों जब आप लोग पढ़ेंगे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपने जो अब कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आपने लिखा होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, अगर आपने नहीं लिखा है तो कहीं ना कहीं आपको लिखने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग जो अब कुछ खुद के दोस्तों ट्रिक्स बनाकर आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए दोस्तों, जब भी पढ़ें उस चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसका दोस्तों जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी इमेज बना के विजुलाइज करके डेली लाइफ से चीजों को जोड़कर पढ़ें, ताकि फ्यूचर में दोस्तों वो किताब आपके लिए प्रभावशाली तरीके से काम कर सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों यहां पे क्या है, मॉर्निंग के समय में जरूर पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग का समय जो होता है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, काफी ज्यादा शांत होता है। अगर आप लोग चाहें तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो रात का समय जो होता है वो सोने का समय होता है, स्लीपिंग का टाइम होता है। उस समय अगर आप लोग जागते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप लोग देखेंगे जो एग्जाम होते हैं वो मॉर्निंग के समय में होते हैं, लेकिन जब दोस्तों आप लोग रात के समय में पढ़ते हैं तो आपका माइंड जो वो तैयार नहीं होता है। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को भी सुना है जो रात के समय में पढ़ते थे, लेकिन जब वो पेपर नेक्स्ट डे पेपर देने जाते थे तो उस समय उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हालांकि बाद में उन्होंने उस चीज को चेंज किया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मॉर्निंग के समय में जरूर पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें। इस तरह से दोस्तों आप लोग टाइम जो वो बढ़ा सकते हैं। और यहां पे भी मैं आपको एक मेन पॉइंट जो बताने वाला हूं, जो मेरा एक फेवरेट पॉइंट है। दोस्तों पढ़ते समय विशेष रूप से सफाई का ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चीजों को बिखेर के रखते हैं, ऐसा नहीं करना। बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे इमेजेस देखी होंगी कि जो साइंटिस्ट थे या फिर वो थे, या कई बार ऐसी चीजें आती है कि वो सामान बिखेर के रखते थे। जितना सामान बिखेर के रखोगे उतने ज्यादा इंटेलिजेंट आप लोग होंगे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा सामान रखना चाहिए। दोस्तों आपकी किताबें बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। जहां पे आप पढ़ते हैं, जहां पे आपका स्टडी टेबल है, वहां पे स्टडी टेबल बिल्कुल साफ होना चाहिए। सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं दोस्तों सफाई करने में, और 5-10 मिनट जो वो आपके पूरे दिन की पढ़ाई को प्रभावित करते हैं। इसलिए दोस्तों सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पे रोशनी का पूरा प्रबंध होना चाहिए, वातावरण साफ होना चाहिए, और दोस्तों वहां पे आपका कमरा भी साफ सुथरा होना चाहिए। स्टडी टेबल पर दोस्तों उतनी ही किताबें रखें जितनी आपको जरूरत है। दोस्तों जैसे मान लो आपके पास 11 सब्जेक्ट है, लेकिन 11 सब्जेक्ट को आप लोग टेबल पे नहीं रख सकते हैं। आपने सिर्फ उसी किताब को रखना है जो जिसे आप लोगों ने पढ़ना है। साथ में दोस्तों आपके पास पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए जिस पे आप लोग लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो किताबें हैं अपनी जरूरत के अनुसार ही रखें। साथ में दोस्तों जब आप लोग पढ़ते हैं तो उस समय मैप का प्रयोग करें। बहुत सारे बच्चों को मैप का ही नहीं पता है। अगर आप लोग हिमाचल के मैप की बात करेंगे तो उनको यही नहीं पता है कि किन्नौर जो वो किस डायरेक्शन में है, और पंजाब जो वो हिमाचल प्रदेश के किस डायरेक्शन में पड़ता है, चीन किस डायरेक्शन में पड़ता है, जम्मू किस डायरेक्शन में पड़ता है, लाहौल स्पीति कहाँ पे है, सिरमौर कहाँ पे है, बिलासपुर कहाँ पे है। 12 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, लेकिन 12 डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मैप की सहायता से जो हिमाचल की ज्योग्राफी है या फिर इंडिया की ज्योग्राफी है उनके मैप के माध्यम से पढ़ें। और साथ में चार्ट भी यूज कर सकते हैं, डायग्राम का आप लोग यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स का भी आप लोग जो वो फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों स्टिकी नोट्स जो होते हैं वो आपको छोटी छोटी चीजें रिमाइंड करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। इसलिए इन चीजों को भी आप लोग जो है इनका सहारा ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं किताब को किस तरह से पढ़ें। दोस्तों सबसे पहले जब आप किसी किताब को पढ़ने की तैयारी करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपने उस किताब को क्यों पढ़ना है। वाई आपका क्लियर होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इसके ऊपर एक पूरी किताब बनी हुई है। तो दोस्तों आपको अगर आप लोग किसी चीज में वाई को ढूंढ लेते हैं, क्यों को ढूंढ लेते हैं कि आपने उस किताब को क्यों ढूंढना है,
दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जब आप लोग किताब पढ़ते हुए अगर आपको 5 या 6 या 7 दिन होंगे तो उस समय आपका किताब पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब दोस्तों आपका वाई क्लियर होगा कि आपने इस किताब को इसलिए पढ़ना है ताकि आपको सरकारी नौकरी मिल सके और सरकारी नौकरी के साथ आपका भविष्य जो वो ठीक हो सके, सुनहरा हो सके, आपकी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक होगी इस किताब को पढ़ने से। और इस किताब को पढ़ने से दोस्तों आपको समाज में सम्मान मिलेगा, बहुत सारी चीजें किताब पढ़ने से बदल जाएंगी। तो दोस्तों जब आप इसका कोई सॉलिड रीजन जो आप वो लिख सकते हैं, और जब आप लोगों ने दोस्तों ये डिसाइड कर लिया कि आपने किताब क्यों पढ़नी है, फिर उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि आप उस किताब का मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से लें। अब बात करते हैं दोस्तों किताब को किस तरह से करना है, पहली रीडिंग में कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे दोस्तों किताब जो है वो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरा अंदर एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि मैं बहुत सारी किताबों को जल्दी से पढ़ सकता हूं और कंप्लीट कर सकता हूं। और दोस्तों यहां पे क्या है, किसी भी किताब को पहले कंप्लीट करें। आपने क्या करना है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उससे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कोई भी किताब लेता हूं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले पेज उसका स्कैन करता हूं, ये जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए ये मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस के बेस पर भी बता रहा हूं। दोस्तों जब भी आपको किताब लेते हैं तो उससे सबसे पहले आप लोगों ने इसे नोवेल टाइप पढ़ना है। आपने टेंशन नहीं लेनी है कि इस किताब में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या आपने याद करना है, क्या पेपर में इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, आपका टारगेट सिर्फ यही रहेगा कि आपने उस किताब को कंप्लीट करना है। अगर उसमें 300 पेज हैं तो 300 पेज को आप लोगों ने रीड करना है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर कोई दूसरी किताबें, सेल्फ हेल्प किताबें होती हैं, उसमें जो लेखक की भाषा, जिस भाषा में उसने किताब को लिखा होता है, उससे आप रूबरू हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये बेनिफिट ये भी होता है कि उस किताब में क्या क्या है, और जब आप लोग उस किताब को एक बार ऐसे रीड कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब बात आती है दोस्तों दूसरी रीडिंग की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी रीडिंग में आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा सामान है जिससे कि आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे दोस्तों उनको हाईलाइट कर लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं करना कि पूरी किताब को हाईलाइट कर लिया, जो सिर्फ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट करना है। जब आपकी दूसरी रीडिंग हो जाएगी, तीसरी रीडिंग में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जो आपने इंपॉर्टेंट और हाईलाइट्स पॉइंट्स को हाईलाइट किया था दोस्तों, उसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करना है। पहली रीडिंग में किताब को सिर्फ आपने पढ़ना है, दूसरी रीडिंग में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है, तीसरी रीडिंग में आपने इंपॉर्टेंट और हाईलाइट्स पॉइंट्स को ही रीड करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, धीरे धीरे करना है। और चौथी रीडिंग में दोस्तों आपने उस किताब के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शॉर्ट नोट्स का फायदा ये होता है कि जब आप लोग उस किताब को पढ़ लेंगे तो रिवीजन में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। चौथी रीडिंग भी होगी दोस्तों। पांचवी रीडिंग में आप लोगों ने क्या करना है, उस पूरी बुक का एक एक शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक शब्द के बारे में सोचना है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि किताबें आपको सफलता दिलाएंगी, तो इसलिए दोस्तों किताबों को पढ़ना और दिल से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों जब आपको किताब पढ़ते समय नींद आ रही है उस समय थोड़ी सी रेस्ट कर लें, लेकिन जब आपके पास फुल एनर्जी है दोस्तों तो उस समय किताब को पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों जब आप 5 प्रकार की रीडिंग ले लेते हैं तो समय समय पर उस किताब को रिवाइज करते रहना है। रिवीजन किस तरह से करना है दोस्तों, इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से वीडियो आते रहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों कि 5 प्रकार की रीडिंग किस तरह से लेनी है। वीडियो हालांकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको ये बेनिफिट करेगा। पहली किताब को सिर्फ आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सेकंड रीडिंग में दोस्तों आप लोगों ने उस किताब के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है। नंबर 3 पे दोस्तों आपने तीसरी रीडिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट किया हुआ है, उनको अच्छे से पढ़ना है। चौथी रीडिंग में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, और 5वीं रीडिंग को आपने पूरी किताब को एक एक शब्द अच्छे तरीके से पढ़ना है। इस प्रकार से 5 रीडिंग करने के बाद दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो भी आप किताब पढ़ते हैं वो पूरी तरह से याद हो जाएगी। यहां तक भी याद हो जाएगा कि किस पेज पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों यहां पे किताब को रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।